हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। और आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आप लोग को सूर्य ग्रहण के ऊपर बताने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे ये सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को लगने जा रहा है। हमें किन किन बातों पे गौर फरमाने की ज़रूरत है, इसमें क्या क्या टाइमिंग है जिस टाइम वो लग रहा है सूर्य ग्रहण, और कब वो ख़त्म हो रहा है। हम लोग भी क्या चीज़ ग्रहण के टाइम में कर सकते हैं और क्या चीज़ निषिद्ध है, हम नहीं कर सकते उस चीज़ को। 21 जून 2020 को, जो कि रविवार पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण आपका भारत में दृश्य है। और ये जो है आपका ग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रास मतलब पूरा टोटल बिल्कुल सूर्य ग्रहण नहीं है, कुछ हिस्सों में ग्रहण लग रहा है। और टाइमिंग जो हो गया वो आपका सुबह के 10:18 से ये चालू हो रहा है। मध्यकाल जो रहेगा वो 12:02 पे ये आपका मध्यकाल चलेगा। और 2:02 में ये जो ग्रहण है ये समाप्त हो जाएगा। 20 जून को जो है, मतलब एक दिन पहले आपका सूतक काल चालू हो जाता है। सूतक काल में आपका बालक जो हो गए, छोटे बच्चे हो गए, फिर वृद्ध जो आदमी जन आ गए, और रोगी जो है वो लोग को सूतक चीज़ मानना चाहिए। मीन्स जो एक दिन पहले जो होता है वहाँ से ये आपका सूतक काल चालू हो रहा है। तो ये ग्रहण जो है 21 तारीख को हो रहा है, तो ये सूतक काल जो है ये आपका चालू हो जाएगा 20 तारीख को, 20 जून को। तो रात्रि के 10:18 में ये सूतक काल चालू हो जाएगा। इस काल से लेकर के आपको खाना पीना सब आप 10 बजे से पहले ही समाप्त कर ले। शनिवार की बात कर रही हूँ मैं। खाना पीना 10 बजे से पहले ही समाप्त कर ले, और कुछ भी अगर बच जाए तो आप उसको नहीं खाए तो वो अच्छा है। लेकिन बाकी के जो पदार्थ हैं, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, या फिर बाकी भी जो आपके जो स्टोर करने वाले सामान है, उसके ऊपर आप तुलसी का पत्ता डाल करके रख सकते हैं। उसमें उसका दोष, ग्रहण का जो दोष है वो नहीं पड़ता है। दूसरे दिन, जिस दिन आपका ग्रहण पड़ रहा है 21 तारीख को, उस दिन भी सुबह के जो 10 बजे से लेकर के ये चालू हो रहा है, उस टाइम से आपको, जब तक ग्रहण खत्म समाप्त नहीं हो रहा है, उस वक्त तक आप कुछ भी भोजन वगैरह नहीं पका सकते हैं। फिर साथ ही साथ आप कुछ भी मीन्स तोड़ फोड़ करना या फिर सब्ज़ी काटना, फलों को काटना, ये सब काम से आप दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसका भी एक बुरा प्रभाव हमारे जीवन में देखा जाता है ग्रहण का। उस समय जो वो जो क्षण है, उस क्षण में आप पूजा पाठ भी ना करें तो अच्छा रहेगा। आप उस समय जो भगवान, आपके जो भगवान का जो रूम हो गया, या फिर आप कहीं पे भगवान जी का मंदिर वगैरह लगा करके रखे हैं, तो वहाँ पे भी आप पर्दे को खींच दें। और अगर आपने भगवान जी को किसी दूसरे रूम में रखा हुआ है तो उस रूम के दरवाजे को आप बंद कर दें उस समय। मीन्स पूजा का जो ये है वो बंद रहेगा। मन ही मन आप भगवान जी को बुला सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ उस समय करना वर्जित माना गया। आपका जो पूजा का कक्ष है, जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए उस वक्त आप अच्छे तरीके से स्नान वगैरह कर ले। उसके बाद पूजा का जो कक्ष है उसको अच्छे तरीके से झाड़ू लगा ले, पोछा कर ले। उसके बाद भगवान जी को पूजा कर सकते हैं आप। और हमारे पूजा के घर में जो नारियल स्थित रहता है, बहुत जगह पे हम कलश पे नारियल डालते हैं, तो अगर आप चाहे तो उस दिन आप स्नान वगैरह सब करने के बाद आप उस नारियल को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एक नया नवीन नारियल ला करके लाल कपड़े में बांध करके वो आप कलश में स्थापना कर सकते हैं। ये आपके सुखमय जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छे गुणों वाला साबित होगा। अभी कुछ माताएं और बहनें ऐसे हैं जो कि इस समय अभी प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए ग्रहण का एक बहुत ही विशेष मीन्स ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। कितने बजे से ग्रहण है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। साधारणतः ये देखा जाता है कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो है उनको मीन्स एक पोजीशन में वो बहुत लंबे समय तक तो बैठ नहीं सकते हैं वो लोग। उस समय उनको थोड़ा बहुत वो चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो वो थोड़ा बहुत लेट भी सकते हैं। मीन्स जैसे उनको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। महिलाएं हैं उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो अपने भूख को इतने लंबे समय तक के लिए भूखे प्यासे रह नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे ग्रहण के टाइम में ऐसा विशेष तौर में कहा गया है कि हम अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही वर्जित है। और होने वाले बच्चे पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा
भूख को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो आप जल और चाय को ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल ही वर्जित है, आप अन्न नहीं खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। 14 दिसंबर को भी एक दूसरा ग्रहण लग रहा है, लेकिन वो हमारे भारत में दृश्य नहीं पड़ रहा है, तो उसका कोई भी असर हम भारतवासियों पर नहीं पड़ रहा है। इस बार का जो ग्रहण है वो आपका मीन्स रविवार को पड़ रहा है, और रविवार सूर्य देवता का ही दिन होता है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप कुछ विशेष दान करेंगे तो वो आपके जीवन में बहुत ही सुख और मंगलमयी प्रभाव ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। आपको एक तांबे का लोटा ले सकते हैं आप, अगर लोटा नहीं मिले तो आप तांबे का थाली भी ले सकते हैं। उसमें आप गेहूं को भर दे, लोटा अगर आपने लिया है तो उसमें गेहूं को भर दे और एक चकली गुड़ उसके ऊपर डाल दें, ठीक है। और उसके ऊपर आप लाल रंग के फूल डाल सकते हैं, लाल वस्त्र डाल सकते हैं, लाल फल डाल सकते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के आपको 5 सामान डालने हैं उस लोटे के अंदर। सबसे पहले गुड़ और गेहूं तो आवश्यक हो गए, उसके साथ आप वस्त्र को भी आवश्यक में ही डालें, और साथ में आपका मर्जी आप फूल डालें या फल डालें। वो सब लेकर के आपको किसी भी पास में जो आपका मंदिर स्थित है वहाँ पर जाकर के आप ब्राह्मण को दान में वो दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही मंगलमयी साबित होगा। आपके जो कुंडली में जो सूर्य का पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको बहुत सारे शुभ चीज़ आप अपने जीवन में महसूस करना चालू करेंगे। हमारे वेदों में जो है वहाँ पे ग्रहण के समय कुछ कार्य हमारे लिए करना निषिद्ध बताया गया है, उसका पूर्ण रूप से मना किया गया है, वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। फल फूल सब्जी बिल्कुल काटे नहीं, छाटे नहीं, कुछ नहीं करना, तोड़ना मोड़ना कुछ नहीं करना उस समय आपको। उस समय ग्रहण के समय आप लेट नहीं सकते हैं। ये सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए या वृद्ध लोगों के लिए या रोगी के लिए वो लोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी आप लोग स्वस्थ हैं आप उस समय सोए न रहे। फिर उस समय आप अपने मुंह पे अन्न कोई भी आप नहीं खा सकते, कुछ भी पदार्थ हो गया उस समय आप खाना बना नहीं सकते हैं, खाना भी वर्जित माना गया है उस समय। ग्रहण के समय आपका यात्रा करना भी पूर्ण रूप से वर्जित किया गया है। लेकिन वो ज़रूरी काम आ जाता है, कुछ भी यहाँ वहाँ जाने का प्लानिंग हो चुका है, टिकट बुक्स हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। वैसे तो ग्रहण के समय यात्रा करना पूर्ण रूप से मना ही है, लेकिन अगर बहुत ही विशेष कोई कार्य आ चुका है और आपका टिकट्स भी बुक हो गया है तो उस कंडीशन में आप ध्यान दें कि आप बाहर का कुछ भी खाना पानी ये सब नहीं ले, ग्रहण नहीं करें, और जितना संभव हो सके वो आप अपने घर से बना हुआ खाना और जल अपने साथ कैरी करें और उसी को प्रयोग में लाएं। अब आप पूछ सकते हैं कि खाना हम कैसे बनाएंगे, ये तो ग्रहण चल रहा है, ग्रहण के टाइम में कैसे हम खाना बना सकते हैं। तो हो सके तो आप एक दिन पहले ही आप कुछ नमकीन, मठरी हो गया या फिर नमकीन हो गया या फिर पिड़िकिया बोलते हैं, ऐसा कुछ भी आप ड्राई स्नैक्स टाइप के सामान आप बना सकते हैं, या फिर सूखी पूरी हो गई जो आपका जनरली ख़राब नहीं होगा, वैसे आप पदार्थ बना लें और उसको डब्बे में बंद करके उसके ऊपर तुलसी पत्ता जरूर से ज़रूर डालें, और पानी भी आप अपना ही कैरी करें। जो भी चीज़ आप कैरी करें उसमें तुलसी पत्ता डालना बिल्कुल नहीं भूलें। ग्रहण के समय में कोई भी आप शुभ कार्य जो मंगलमयी कार्य होते हैं वो करना बिल्कुल भी हमारे वेदों में मनाही किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, शुभ कार्य से यहाँ मेरा तात्पर्य है आप सगाई के रस्मों को आप नहीं कर सकते इस समय, गृह प्रवेश का जो कार्य है वो आप नहीं कर सकते हैं, बच्चे का अगर मुंडन का सेरेमनी हो रहा है तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं, हम बंगालीज में अन्नप्राशन होता है वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी मंगल और शुभ कार्य है वो इस समय के लिए वर्जित किया गया। बहुत समय ऐसे लोग पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वो पहले ही कहीं चले गए हैं देवता स्थान में या कहीं पर भी जहाँ बच्चे का मुंडन वगैरह होने वाला है, तो वो पूछते हैं कि क्या हम मुंडन करा सकते हैं। तो इस केस में आप बाद में करा सकते हैं, कुछ दिन उस चीज़ को आप टाल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के समय शुभ कार्य करना वो अच्छा उसका फल नहीं मिलता है।
विशेष तौर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रहण के समय में आप कुछ भी काटे नहीं, फाड़े नहीं, मीन्स आपको किसी भी तरीके का कठिन कार्य नहीं करना है। जैसे आपका हो गया, आप सब्जी काटने बैठ गए या फिर यूं ही आप बैठे हैं तो हाथों से आप कागज़ को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, वो सब कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चुपचाप बैठ करके भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने अंदर में और अपने घर में आप सोच सकते हैं और ला सकते हैं। लेकिन कोई भी ये सब चाकू, छुरी, फिर आपका नेल कटर, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना। उस समय शेविंग का काम हो गया या फिर बाल धोने का काम हो गया, नहाने का काम हो गया, आप ये सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहे, उस समय ना करिए ये सब चीज़। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं आज्ञा चाहूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें